तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस ओके ये करने वाले हैं। ये क्लास 11th का हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ये हम आईसीएससी बुक का यूज़ कर रहे हैं। ये जो बुक है हमारे पास ये आईसीएससी की, और ये बुक मोस्टली बच्चे जानते होंगे इस बुक के बारे में, एस चंद स्कूल, और ये ओपी मल्होत्रा वाली बुक है हमारी। एंड ये रिलेशन एंड फंक्शन हमारा चैप्टर है। और भी जो अदर बुक्स हैं उनमें भी ये रिलेशन फंक्शन हमारा सिमिलर इसी टाइप से है। आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में कि रिलेशन फंक्शन है क्या। मोस्टली बच्चों को ये जो चैप्टर है वो समझ में नहीं आता है। तो समझ में ना आने का कारण ये है कि भाई ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है। जो चैप्टर हमारा फर्स्ट है और सेकंड है, फर्स्ट तो फिर भी मोस्टली बच्चों को समझ में आता है, लेकिन रिलेशन और फंक्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम होनी भी चाहिए, कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। देखो ये प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसे हैं। ये सबसे जो हमारी मैथमेटिक्स होती है उसमें से प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, और ये जल्दी से दिमाग में बैठता नहीं है तो बिल्कुल सिंपल, पर जल्दी से दिमाग में बैठता नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आता। इसलिए बच्चे इसे मोस्टली क्या करते हैं, कम एफर्ट डालते हैं इस पर ज़्यादा फोकस करते ही नहीं है। तो अगर वो फोकस करते नहीं है इसलिए वो जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बात आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगी। जैसे हम इसे अभी स्टार्टिंग में करेंगे इसे पढ़ना, तो पढ़ाना सिर्फ शुरू करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही कम समझ में आएंगी। तो उस पर आप ये बिल्कुल भी डाउट मत करना कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इस बात को दिमाग में रख लो कि भाई हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना है। पढ़ना किस तरीके से है कि जब हम इसके आगे की चीज़ें करते जाएंगे तब ये आपके दिमाग में बैठ जाएगी चीज़ें। लेकिन आपको स्टेप वाइज इसमें चलना होगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम कि रिलेशन किसको बोलते हैं। यहाँ पर रिलेशन किसको बोलते हैं, रिलेशन किस में हो सकता है। देखो रिलेशन हमेशा दो चीज़ों में होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम रिलेशन करेंगे, और वो भी हम किस में, दो ऑब्जेक्ट्स में, दो नंबर्स में। ओके, यहाँ पर रिलेशन, अब देखो मैथ्स है लेकिन यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। रिलेशन किसी का भी हो सकता है। जैसे रिलेशन हो सकता है कंट्री और कैपिटल का रिलेशन हो सकता है, जैसे, और हमारा रिलेशन हो सकता है भाई बहन का रिलेशन हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो सकता है। ये सभी रिलेशंस हैं, और यहाँ पर हम उन रिलेशन की भी बात करेंगे इसी रिलेशन वाले चैप्टर में। लेकिन क्लास 11th में इतना ज़्यादा ये हाई नहीं है, इतना हाई लेवल नहीं है। बस इसमें हमें पहले बेसिक चीज़ें करनी है कि भाई सबसे पहले रिलेशन क्या, रिलेशन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो भी कॉम्बिनेशन, जो भी क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है, उसी को हम रिलेशन कह रहे हैं। जैसे लेट कर लेते हैं, ये यहाँ पर हम रिलेशन लेकर चलेंगे नंबर से, कि हमारे पास दो सेट हैं। अब यहाँ पर दो सेट्स के बीच में रिलेशन निकालेंगे हम। जैसे हमारे पास एक सेट है ये ए 1 2 3, ओके। यहाँ पर दूसरा सेट है हमारे पास, लेट कर लेते हैं कि सेम ही सेट के एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन कर रहे हैं, ये है। अब यहाँ पर रिलेशन जो होगा इसमें क्या क्या हो सकता है कि भाई ऐसा हो सकता है कि 1 2 से रिलेट करे, 2 1 से, ठीक है। ये तो हमारा कुछ भी हमने रैंडमली कुछ भी उठा रहे हैं, लेकिन रिलेशन यहाँ पर क्या डिफाइन करेगा। जैसे रिलेशन में हमेशा दो क्या आते हैं, हमारे दो नंबर्स आते हैं, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, और वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट हो सकते हैं वो उसकी डेफिनेशन पर डिपेंड करेगा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। और एक्स, या फिर क्या कह सकते हैं हम कि जो वाई होगा वो वाई क्या होगा, एक्स प्लस वन होगा। इसको फॉलो करें, एक ऐसा रिलेशन जो किसके इक्वल हो, जो ये दोनों एलिमेंट्स हो हमारे एक्स और वाई। एक्स किसके एलिमेंट हैं, जहाँ पर एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, जहाँ पर एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, ये जो एलिमेंट आएंगे ए से, और वाई बिलोंग कर रहा है ये भी ए से ही। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए से ही आपको एलिमेंट उठाने हैं। अब इसमें क्या क्या ले सकते हैं हम, जैसे अगर हमने यहाँ पर 1 चूज़ किया तो यहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 और 2। और अगर हमने यहाँ पर 2 चूज़ किया तो यहाँ पर 2 + 1 3 हो जाएगा। ये जो हम सेकंड एलिमेंट ले रहे हैं इसमें से ले रहे हैं, 3 इसमें है तो इसलिए हमने इसमें सेलेक्ट किया है इसे। अब अगर हम इसमें क्या करते हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 1 ले चुके हैं हम, ठीक है, 2 ले चुके हैं। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 + 1 4 आएगा। तो क्या 4 इसमें है, तो अगर इसमें 4 है ही नहीं, क्योंकि हमें सेकंड एलिमेंट क्या लेना है इससे, तो इसको क्या कह देंगे हम कि इसमें बिलोंग ही नहीं करता। तो इस रिलेशन में सिर्फ ये क्या होंगे, दो ऑर्डर्ड पेयर, इनको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। इसके रिलेशन का जो सेट बनता है उसके जो एलिमेंट होते हैं ये रिलेशन के एलिमेंट हैं, और इन एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इनको। अब इसमें देखो इससे भी बेसिक चीज़ें ये हैं कि जो फर्स्ट सेट हम लेंगे, जो फर्स्ट सेट हम लेते हैं और ये जो सेकंड सेट लेते हैं, लेट कर लेते हैं दोनों अगर डिफरेंट हैं,
ये दोनों अगर हमारे डिफरेंट हैं, यहाँ पर है 1 2 3 4, यहाँ पर है हमारा, ऐड कर लेते हैं 5 6 7 8। ओके, इस टाइप से अब हमने कुछ रिलेशन बनाया कि भाई 1 का 7 से, 3 का 5 से, 2 का 6 से, 4 का 8 से, ऐसे कुछ रिलेशन बनाया हमने। अब देखो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट वाला सेट है इसे कहते हैं हम डोमेन, डोमेन। इसे क्या कहते हैं, कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन। और रेंज किसे बोलते हैं, रेंज हम किसको बोलते हैं, जो सेकंड सेट के एलिमेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे इसमें सारे ही एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये सभी एलिमेंट रेंज भी होंगे और कोडोमेन भी होंगे। जैसे अगर हम कहें डोमेन बताओ तो डोमेन क्या होगा, ये वाला सेट 1 2 3 4। अगर हम कहें कोडोमेन बताओ तो कोडोमेन भी यही सेट होगा। और अगर हम कहें रेंज तो रेंज भी यही सेट होगा। या फिर हम देख सकते हैं इसको, देखो अगर हम इसके ऑर्डर पेयर लिखते हैं तो यहाँ पर आएगा 1 7, यहाँ पर आएगा 2 6, यहाँ पर आएगा 3 5, और यहाँ पर आएगा हमारा 4 एंड 8। ओके, 1 7 2 6 3 5 एंड 4 एंड 8। ओके, ये आएगा हमारा, ये क्या हो गया हमारे ऑर्डर्ड पेयर। अब जो फर्स्ट वाले जो सभी एलिमेंट हैं, चाहे वो बॉन्डिंग मतलब रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं, देखो इसे हम कहते हैं मैपिंग। इसे क्या करते हैं, इस तरीके से बनाने को कहते हैं मैपिंग, कि जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट उसको कहेंगे डोमेन। तो डोमेन अगर हमें लिखना है तो डोमेन का सेट क्या होगा, ये 1 2 3 4। और अगर हमें कोडोमेन लिखना है, कोडोमेन लिखना है तो कोडोमेन में क्या होंगे 5 6 7 8। और रेंज क्या होगी, रेंज में सिर्फ वो एलिमेंट होते हैं जो मैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैपिंग में सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी कोडोमेन और रेंज दोनों ही सेम होंगी। तो इसकी कोडोमेन भी और रेंज भी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि कोडोमेन और रेंज सेम हो जाए। कैसे, अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि भाई यही होता अगर हमारा यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। ओके, हम क्या करेंगे इसमें, ऐसे हमने लिया यहाँ पर 1 2 3 4, यही लिया हमने एग्जांपल, और यहाँ पर लिया हमने 5 6 7 8, इस टाइप से। अब हम देखेंगे इसमें कि हम क्या ले सकते हैं इसमें और क्या नहीं ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसको लिया, लेट कर लेते हैं, इसको लिया और लेट कर लेते हैं, बस हमने इसको लिया और हमने लिया ही नहीं, ठीक है, और हमने लिया ही नहीं। तो अब देखो अगर ये रिलेशन है, अगर ये रिलेशन है हमारा, अब देखो अब इसमें अगर हम इसके ऑर्डर पेयर बनाएं तो 1 6 2 7 और यहाँ पर 3 एंड 5, ये है हमारा। अब इसमें सिर्फ रिलेशन में यही एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसके डोमेन क्या होंगे, डोमेन क्या होंगे, ये वाले एलिमेंट, फर्स्ट सेट के एलिमेंट। तो अब इसमें देखो डोमेन क्या होगी 1 2 3। तो अब देखो डोमेन का मीनिंग भी ये नहीं है कि आप ये सभी एलिमेंट लें, तो जो सिर्फ मैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही हमारे क्या होंगे, जो रिलेशन में है हमारे वही सिर्फ हमारे काउंट होंगे डोमेन में। कोडोमेन में क्या काउंट होंगे हमारे, कोडोमेन में तो सारे होते हैं चाहे वो पार्टिसिपेट हो रहे हों या फिर नहीं। लेकिन रेंज में सिर्फ कौन पार्टिसिपेट होते हैं, जो रेंज में कौन कैलकुलेट होते हैं हमारे, किसको काउंट किया जाता है, जो सिर्फ यहाँ पर रिलेशन में आ रहे हैं हमारे, मतलब उसमें मैपिंग की गई है जिस एलिमेंट की, जैसे 6 7 और 5 6 7 इन्हीं की हमने मैपिंग की है और हमने की नहीं है किसी की भी। तो रेंज में ये एलिमेंट आते हैं। तो डोमेन कोडोमेन, डोमेन इसमें से ली जाती है, ये कोडोमेन इसमें से रेंज ली जाती है हमारी। डोमेन इक्वल टू ऑल सेट भी हो सकती है, लेकिन अगर वो सभी एलिमेंट हमारे क्या कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो इसमें, तो ये है। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई कोई भी दो सेट हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने हो सकते हैं उसको देख लेते हैं हम। कि अगर हम दो सेट ले रहे हैं और इन दोनों में कितने हैं हमारे टोटल 3 एलिमेंट है, 1 2 3 इसमें भी और इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, या फिर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका क्या करेंगे हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट
उस प्रोडक्ट को कहते हैं जहाँ पर हर एक नंबर, ईच एंड एवरी नंबर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है यहाँ पर मैपिंग में, और हर किसी नंबर से, ठीक है। जैसे कि 1 से भी करेगा, 1 2 से भी करेगा, और 1 3 से भी, 2 1 से भी करेगा, 2 2 से भी, और 2 3 से भी, 3 1 से भी करेगा, 3 2 से भी करेगा, और 3 3 से भी। तो इसलिए इसको लिखते हैं हम ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। इसके ऑर्डर पेयर लिखते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4। होगा? नहीं होगा। तो लेंगे हम 2 1 2 2 2 3 एंड 4 क्या ले सकते हैं हम इसमें, 3 1 3 2 एंड 3 3। ये होंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हम यूज़ करेंगे जो हमने सेट में सीखी थी कि ये कार्डिनल नंबर कितना है इसका, 3, उसके कार्डिनल नंबर 3। तो इसमें टोटल 3 × 3 कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। अब अगर एक सेट है, इसके जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं ना, उतने ही इसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन बनाने के लिए, नंबर ऑफ रिलेशन बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन हमारे कितने होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन इसमें 2 की पावर, इसे कहते हैं हम 2 की पावर mn से रिप्रेजेंट करते हैं। और mn है क्या, अगर लेट कर लेते हैं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इज टू m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, ये तो सेकंड सेट है हमारा, ठीक है, ये जो सेकंड सेट है b मान लेते हैं, अगर b सेट होता तो n है। तो आप इन दोनों के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर देते हो, जैसे यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर 3, तो कितना आ रहा है 9 ही तो आ रहा है, ये 9 ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9। तो टोटल पॉसिबल रिलेशन इसमें जो बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 9 कितना होता है, 2 की पावर 9 होता है 512, इस टाइप से। अब ये क्या है, देखो नंबर ऑफ रिलेशन क्या है, इसी के सबसेट, भाई इसका जो भी सबसेट होगा वही इसका रिलेशन होगा। ओके, तो ये है इसमें हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम इस तरीके की कार्टेशियन प्रोडक्ट ही कर रहे हैं। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, इसमें 2a है, इसमें आपसे कह रहा है कि x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू ए, ठीक है, x बिलोंग करेगा इनसे और y बिलोंग्स करेगा इनसे। फॉर्म ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ y एंड x इज लेस देन y। x फैक्टर भी होना चाहिए, x फैक्टर हो y का, और x हमेशा लेस देन हो किससे, y से। तो अगर हम इसे देखते हैं, देखो सिंपल एग्जांपल मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं कि एक सेट ये है x, इसमें क्या है हमारा 2 4 6 9। सेकंड सेट है ये y, इसमें क्या है हमारा 4 6 18 27 एंड 54। ये कह रहा है कि एक्स वाई आपको ऑर्डर पेयर बनाना है, लेकिन x फैक्टर होना चाहिए y का और y से छोटा होना चाहिए, x लेस देन y भी होना चाहिए। बताओ, अगर आप x के प्लेस पर 2 ले रहे हो तो यहाँ पर इसमें से क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हो, यस, क्योंकि 2 4 का ही फैक्टर है। 2 के साथ 6 ले सकते हैं, यस, 2 के साथ 6 भी, क्योंकि 2 6 का ही फैक्टर है, मीन्स इसे डिवाइड कर रहा है। 2 के साथ 18 ले सकते हैं, यस, 2 के साथ 18 ले सकते हैं, क्योंकि 18 को भी डिवाइड कर रहा है। 2 के साथ 27 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, 2 के साथ 27 नहीं लेंगे, 2 के साथ लेंगे 54। ओके, अब आ जाते हैं 4 पर, 4 के साथ 4 ले सकते हैं। देखो 4 4 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन इससे छोटा होना चाहिए, x हमेशा y से छोटा होना चाहिए, तो इसे नहीं लेंगे। 6 को ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि 6 को डिवाइड नहीं कर रहा। 18 को ले सकते हैं, नहीं। इसको ले सकते हैं, नहीं। क्या इसको ले सकते हैं, इसको भी नहीं ले सकते, क्योंकि 4 इसको भी डिवाइड नहीं कर रहा। तो 6 की बारी आ जाती है। अब आ जाता है 6 का नंबर, 6 को देखो 4 ले सकते हैं, नहीं, 6 डिवाइड ही नहीं कर रहा है, इसे कर रहा है, लेकिन इसके बराबर है। 18 को ले सकते हैं, 6 के साथ क्या लेंगे हम, 18 को। 6 के साथ अगेन कोई वैल्यू, जैसे 6 9 से 54 होते हैं, तो इसको ले सकते हैं 6 के साथ 54। अब आ जाते हैं किस पर, 9 पर। 9 किसका फैक्टर है, 18 का, तो 9 के साथ क्या ले सकते हैं हम, 18 एंड 9 के साथ 27, 9 के साथ 27, 54 आता है टेबल में, 54 आता है 9 के टेबल में, 9 के टेबल में 54, 9 6 से 54 होते हैं, तो 9 54 भी लेंगे। ओके, तो ये सभी रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो एलिमेंट हैं। अब इसमें अगर हमें क्या बताना है, इसमें डोमेन रेंज बतानी होती है, तो इसके ऑर्डर पेयर हो गए टोटल। अगर इसमें डोमेन रेंज बतानी होती है, तो डोमेन क्या होती है इसकी, 2 6 9। ओके, 2 6 9 फर्स्ट वाला एलिमेंट। रेंज क्या होती, सेकंड एलिमेंट, जैसे 4 6 18 54, 18 आ चुका है, 54 आ चुका है, 18 27 भी आ रहा है, तो 27।
इसकी डोमेन रेंज। ओके, ये हो जाती है कोडोमेन बोलते। कोडोमेन में ये सभी एलिमेंट आते हैं हमारे सिंपल। इसमें ऑर्डर्ड पेयर हमारे कुछ इसी तरीके से बन रहे होंगे, ये बन रहे हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो ये था इसमें बनाना है आपको। देखो, फाइंड द नंबर्स एक्स एंड वाई इफ़ टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। और टू ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं हमारे? टू ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं? अगर ये दोनों बिल्कुल सेम वैल्यू हैं। जैसे आप पहले वाली वैल्यू एक्स और दूसरी जो वैल्यू होती है वाई लेते हैं, जैसे हम कोऑर्डिनेट्स में लेते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही इसमें है। ये फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट के इक्वल होगी। यहाँ पर x कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। फिर यहाँ पर y माइनस 5 0 के इक्वल होगा, तो y इजिकल्स टू कितना हो जाएगा? 5। ओके, y इजिकल्स टू 5। ये वैल्यूज आ रही होंगी, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5। फिर ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंपल है कि बस आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे अगर इसमें हमें ये एलिमेंट गिवन है, ये ए सेट गिवन है 1 3 5 7, बी गिवन है 2 4 6। ओके, इसका आपको एक बी क्रॉस बी, ए क्रॉस ए ये बताना है। और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं इसके, सिर्फ यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं सिर्फ। और यहाँ पर सिर्फ बी क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं। अगर आपको बी क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं तो आप क्या करोगे, इसके हर एक एलिमेंट का क्या बनाओगे? रिलेशन बनाओगे। जैसे 2 का 2 के साथ होगा, 2 का 4 के साथ, और 2 का 6 के साथ। फिर 4 का 2 के साथ, 4 का 4 के साथ, और 4 का 6 के साथ। अब यहाँ पर 2 4 या 4 2 सेम नहीं है, अलग अलग हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। 6 का 2 के साथ 6 2 6 4 एंड 6 6, ये होगा। अब अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए बोल रहा है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4। तो 4 ही दूसरे वाले ए में आएंगे, क्योंकि ए का ए से ही करना, तो 4 इंटू 4, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आएंगे? 16। जैसे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ रहे हैं? 9, क्योंकि 3 इंटू 3 9। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी बोले अगर वो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए में कितने एलिमेंट? 4, बी में कितने? 3, तो कितना हो जाएगा? 12। सिंपल है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस ए बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होंगे। फिर बी क्रॉस बी, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस बी की बात कर रहा है वो, तो बी क्रॉस बी तो हम फाइंड भी कर चुके हैं, 3 इंटू 3 9 ही होंगे। सिंपल है ये हमारा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्या हो गए हमारे? बी हो गए। तो ये इसके आंसर्स भी गिवन है हमारे, तो आप इनके आंसर्स भी देख सकते हो। इसमें ए क्रॉस ए भी यहाँ पर हमने फोर्थ वाले पार्ट से कर दिया, जैसे बी क्रॉस बी, यहाँ पर हमने बी क्रॉस बी से कर दिया। ए क्रॉस ए भी बोल रहा है, ए क्रॉस ए में 16 एलिमेंट्स होंगे, और 16 एलिमेंट्स को भी आप ऐसे ही बना सकते हो। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? जैसे ए क्रॉस बी बनाना है अगर हमें, देखो इसका फोर्थ पार्ट हो गया, 4th 5th 6th 7th 8th। अगर इसका फर्स्ट पार्ट देखें, देखो ए क्रॉस ए बनाना है, ए के एलिमेंट्स का ए के साथ ही कर दो। ऐसे समझो इसे, जैसे हमने इसमें समझा था इसको, कि ये है हमारे पास दो सेट 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4, ऐसे सभी के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, ऐसे तो कर रहे हैं हम। 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4, कितने हो गए? 16 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बिल्कुल सही है। इसमें सेकंड अगर ए क्रॉस बी बनाना है हमें, ए क्रॉस बी आपको बनाना है इसमें। अब करो इसमें, जैसे बी क्रॉस ए क्रॉस बी बनाना है अगर हमें, ए क्रॉस बी में, कि यहाँ पर आपको ए लेना है और यहाँ पर लेना है आपको बी। ए में कितने एलिमेंट? 4 एलिमेंट, 1 2 3 4, और बी में कितने एलिमेंट्स? बी में एलिमेंट ये है हमारे 2 4 6। ओके, 2 4 6, तो 1 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 6 के साथ, इस टाइप से हम करते हैं। इसमें करेंगे 1 2 1 4 1 6, फिर 2 का 2 के साथ 2
2 2 4 एंड 2 6। फिर 3 का 2 के साथ कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल, देखो 4 इंटू 3 12 होने चाहिए। अब 3 का 2 के साथ 3 2 3 4 एंड 3 6। ऐसे ही हम किसका करेंगे, हम 4 के साथ 4 2 4 4 एंड 4 6। ओके 12 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल सही है। बी क्रॉस ए करेंगे ना तो एलिमेंट सेम नहीं होंगे। अब अगर आप सोच रहे हो कि बी क्रॉस ए करने पर एलिमेंट सेम होंगे तो वो सेम नहीं होंगे। क्यों, देखो अब आपको बी के एलिमेंट पहले लेने हैं। पहले लेना है 2 2 के साथ 1 2 के साथ 2 2 के साथ 3 एंड 2 के साथ 4। फिर 4 के साथ लेना है इसको 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। फिर 6 के साथ लेना है 6 1 6 2 6 3 एंड 6 4। ये सभी एलिमेंट्स होंगे, ये भी 12 होंगे लेकिन इससे बिल्कुल डिफरेंट है। ओके तो ये करना था हमें इसमें थर्ड वाले में, तो ये था इसका। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसी टाइप से आगे के क्वेश्चंस अगर हम देखें, इसमें आगे के क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं हमारे कि आंसर्स ट्रू और फॉल्स की। इफ़ P इज इक्वल्स टू एम एन, Q इज इक्वल्स टू एन एम, देन P क्रॉस Q में एम एन और एन एम होंगे। नहीं, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 2 और 2 4 होने चाहिए, तो ये फॉल्स है। अगर हम इसका टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए तो वो ये नहीं आएगा, उसमें सभी एलिमेंट्स आएंगे P और Q के। ओके क्योंकि देखो P की वैल्यू क्या है हमारे पास, P सेट ये है M और N, और ये है P सेट और ये क्या है Q सेट N और M। बनाओ इसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, तो M को N के साथ MN भी होता, MN होता इसमें MM होता, फिर NN होता और NM भी होता, ये सभी होते हैं इसमें, ये एलिमेंट होते हैं 4। इसमें 2 ही गिवन है तो इसलिए क्या है हमारा फॉल्स है, ये फॉल्स है। AX AY BX BY इज़ अ प्रोडक्ट सेट, क्या ये प्रोडक्ट सेट है? तो यहाँ पर क्या है कि सही है, ये ऑर्डर पेयर हमें दे रखा है इसमें इसने, तो प्रोडक्ट सेट या फिर इसमें क्या करते हैं आप A क्रॉस A वही है इसमें। क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेट के एलिमेंट क्या है A और B हैं, सेकंड सेट के X और Y हैं, क्योंकि X और Y तो हो रहा है रिपीट हो सकते हैं। तो इसमें अगर वो सेट के एलिमेंट सेट बोलता है कि फर्स्ट सेट क्या है, फर्स्ट सेट का एलिमेंट क्या है, तो A B, और सेकंड सेट क्या है, सेकंड सेट का एलिमेंट जो सेकंड वाले वैल्यूज पे आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं हमारे। ओके तो ये होता है इसमें, सही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एक्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी वाई है, और ए इंटरसेक्शन बी फाई है, मीन्स इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इसमें कितना होगा, देखो अब इसमें कॉमन हो या फिर नहीं हो, हमें तो सभी के साथ इसमें करना है, तो इसमें क्या होगा हमारा एक्स वाई होगा, तो बिल्कुल सही है, ये हमारा सही होगा बिल्कुल। ओके तो ये हमारा ट्रू होगा, ये भी ट्रू है। ये वाला इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, अगर ये नॉन एम्प्टी सेट है मतलब खाली नहीं है, देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू ए। तो एक्स बी से बिलोंग करेगा, नहीं, एक्स करना चाहिए ए से बिलोंग, ये एक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, यहाँ बी होना चाहिए, इसलिए फॉल्स है। ओके सिंपल है, पहला जो एलिमेंट होता है एक्स वो फर्स्ट सेट से ही होना चाहिए, ये कंपलसरी है। फिफ्थ में भी आपको कह रहा है कि टेस्ट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू, कि ये ट्रू है या नहीं है, तो आप इसमें तो ऐसे कर सकते हो कि ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए यूनियन बी क्रॉस ए यूनियन सी, तो इनको आप चेक कर सकते हो कि आप चेक करके देख लो कि ये सही है या नहीं। पहले आप यूनियन निकालो बी और सी का, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो ए के साथ, यहाँ पर इनका यूनियन फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, देख लो इक्वल आ रहा है या नहीं। यहाँ पर ए और बी और सी की बने, ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हो, बी क्रॉस सी फाइंड कर सकते हो, सी क्रॉस ए एंड ड्रॉ देयर ग्राफ्स, और उसके ग्राफ्स ड्रॉ करना है आपको। ग्राफ ड्रॉ करने में वही बनाते हैं इस टाइप से। ओके तो इन क्वेश्चंस को हम आगे वाले लेक्चर में आपको डिफाइन कर देंगे और अच्छे से, तो आप इसमें इसका बेसिक और ये क्वेश्चंस देखना ट्राई करके, और अगर आपको कोई अदर चैप्टर की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट करके बताएं कि भाई इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करें। ओके तो आपको ये मतलब थोड़ा सा समझाया है हमने, कोशिश की है कि समझाने की आपको समझ में आ जाए, और मोस्टली बच्चों को आ भी गया होगा समझ में, इतना भी टफ नहीं है जितना स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई बहुत टफ है, इतना कोई टफ नहीं है। ओके तो जब चीज़ें समझते हैं तब सभी सिंपल होती हैं, दूर से जब बैठ कर देखते हैं, जब दूसरे के मुंह से सुनते हैं कि भाई वो बोलता है कि बहुत टफ है, तो हमें लगता है कि वो ज़रूरी ऐसा ही होगा कि वो टफ है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ सामने वाले के लिए टफ हो वो हमारे लिए भी टफ हो। ओके अगर हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं, उसको सीखते हैं चीज़ों को, तो सब चीज़ें पॉसिबल हैं, बस आपको मन लगाकर देखना है, उसको मन लगाकर करना है।
फोकस रखना है उसी चीज़ पर जिस चीज़ को आप कर रहे हो, तो फिर आपको कोई भी चीज़ टफ नहीं लगेगी। बस आप इसकी प्रैक्टिस करें और देखिए क्वेश्चन इसमें कौन से हो रहे हैं कौन से नहीं होते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको और भी ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।